नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। ग्रामीण चौकीदार विकास कल्याण समिति जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर आई है ज्ञापन सौंपने। इनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष बस्ती। क्या कहना चाहते हैं, किस लिए आए हैं जिलाधिकारी? हम जिलाधिकारी के पास आए हैं। हमारे बस्ती में 16 थाना है, कहीं 2 ड्यूटी करा जा रहा है, कहीं 6, कहीं 4 जी। जबकि हम लोग को पुलिस रेगुलेशन में 2 ड्यूटी है। गांव में 24 घंटा ड्यूटी कर हम लोग का है, आदेश है, और ड्यूटी गांव में करते भी हैं। लेकिन हमारे कहीं कहीं ग्राम प्रहरी दिन में 6 ड्यूटी से मतलब थाने पे कराते हैं, तो वो बेचारे कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर जो ड्यूटी रेगुलर पुलिस रेगुलेशन में हिसाब से है, 2 ड्यूटी कराया जाए तो और जो समय रहेगा तो हम लोग कहीं मजदूरी भी कर लेंगे। जब महीने में पूरे थाने पे जब लोग अधिकारी लोग बजाए रहते हैं तो हम लोग कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं, और 2500 में बाल बच्चे पढ़ा लिखे कुछ हो नहीं पा रहा है। इसी समस्या को लेकर हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को आके यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग को जो मैनुअल पुलिस रेगुलेशन में हिसाब से 2 ड्यूटी है, 2 ड्यूटी कराया जाए। और हम लोग गाँव में ड्यूटी भी करते हैं तो या जिससे ड्यूटी थाने पे लगाते हैं जवान जी अधिकारी लोग, तो कोई लिखा पढ़ी नहीं रहता है। तो अगर कोई हमारे भाई कोई समस्या कोई घटना घट जाता है तो शासन प्रशासन के लोग कोई जिम्मेदार नहीं होते। तो मैं यही चाहता हूं कि जो रात में गश्त ड्यूटी लगाते हैं कस्बा बाजार में, तो हमारे जवान महोदय वो जीडी पे हम लोग का जीडी पे रवानगी दिखाकर उसके बाद हम लोग को ड्यूटी लगाया जाए, क्योंकि हमारे भाई किसी कई घटना हो जाता है कोई क्या चाहते हैं मूल रूप से आप? मूल रूप से चाहते हैं कि हमारे भाइयों को शोषण न किया जाए, जो हम लोग का मुख्य कार्य है वो कराया जाए, और जो ड्यूटी है थाने पे जो ड्यूटी सूचना के लिए हम लोग रखे गए हैं, सूचना देकर हम लोग फिर वो अपने घर पे रहे, गांव पे उसको जो है कोई बात तो सूचना। आपका कहना है कि आपके रेगुलेशन में जो चीजें हैं वही आपसे जी वही होना चाहिए। अभी देखिए हमारे बस्ती जिला में 2-2 हाजिरी कहीं के थाने पे है, और लेकिन हम कहीं 6 पे एक समान होना सर। चाहिए। आपका अमरीश अमरीश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग की रात में गश्त करवाई जाती है, जिससे हम लोगों की और कोई जनता साथ नहीं देता है। घटनाएं इस कदर बढ़ गई है, इतनी ठंडक में आपको गश्त करवाई जाती है, आप लोग के साथ समस्या हो जाए उसका जिम्मेदार कौन? कोई नहीं, और ना कोई बीमा है, ना कोई वर्दी है उनके पास, और ना कोई हथियार भी है कि हम लोग लड़ सकें किसी से। हम लोगों के साथ घटना होता रहता है। जैसे ये कि आप चाहते हैं कि अगर आपसे ड्यूटी कराई जाए तो आपकी सुरक्षा भी मुहैया कराइए। सर, क्या परिचय आपका? मैं संतोष कुमार, ग्राम चाचौरा, रुधौली थाना से। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की ड्यूटी 30 दिन कराई जाती है और वेतन 2 ही दिन का दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? और हम लोग गांव में रात में ड्यूटी करते हैं, अकेले ही ड्यूटी करते हैं। अभी कोई चोर पीछे से मार दे या सामने से मार दे, हमारे परिवार का कौन देख रेख करेगा? हम यही सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा भी रक्षा करे, हमारे परिवार का भी रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा बीमा हो, हमारा बीमा आप हो। कहना चाहते हैं कि ड्यूटी आप सरकार की करते हैं, लेकिन आपके परिवार और आपकी रक्षा के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का बीमा भी कराया जाए और हमारे परिवार का भी बीमा साथ साथ हो। मेरा नाम है राम ललित। ग्राम प्रहरी हैं आप? जी जी। किस थाने में है? थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि जो हम लोगों को पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत जो हम लोगों का कार्य है उसके विपरीत हम लोगों से कार्य लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। और हम लोगों का मूल उद्देश्य यही है कि जो इंसान की मेन उद्देश्य होता है, जो भूमिका होती है, उसके तहत हम लोगों के काम लिया जाए। और साथ ही साथ जो रोजी रोटी का सवाल है उस पर बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है, क्योंकि 2500 में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है जी। ना तो सरकार हमारी सुरक्षा दे रही, ना तो हमारा कोई बीमा हुआ है। हम लोगों को आए दिन जो डकैती चोरी की घटनाएं गांव में बढ़ चुकी हैं, उस पर हम लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, और जिसके तहत हम लोगों को गाँव में ड्यूटी भी करना पड़ता है। और सरकार से निवेदन है कि हम लोगों का सुरक्षा किया जाए, बीमा किया जाए, और जिससे हम लोगों के परिवार को, हम लोगों के ऊपर कोई आए दिन कोई घटना न घटे। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए हमारे भाई हम लोग मिलकर काफी दिनों संघर्ष करते आ रहे हैं। लखनऊ में कई बार काशीराम पाई के गार्डन में धरना प्रदर्शन किया गया, जंतर मंतर में दिल्ली भी गए वेतन के लिए हम लोग, लेकिन सरकार हम लोग को सौतला व्यवहार कर रही है। हम लोग का वेतन नहीं बढ़ रहा है। अब बताइए 2500 में हम लोग के बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई साथ कुछ चलने वाला नहीं है। हम लोग इतना दुखी हैं। अब ये 2024 में ये चुनाव था, इसीलिए हम लोग गए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। हमने कहा कि वहाँ ज्ञापन दिया गया कि हम लोग का वेतन बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि चौकीदार हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ था। तो हम उसी उपलक्ष्य में वहाँ हम लोग गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक पैसा नहीं बढ़ाए। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूँ कि
हम लोग 70,000 ग्राम प्रभारी चौकीदार हैं और हम लोग के पास नात में मिला के 7-8 लाख वोट है। अगर जिस तरह हम लोग सरकार बनाने का भी काम करते हैं, अगर 2024 के पहले नहीं अगर हम लोग का वेतन में वृद्धि करेंगे तो हम लोग सरकार गिराने का भी काम करेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग